अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको फाइब्राइड के बारे में बताएंगे कि फाइब्राइड क्या होते हैं, इनके इलामात क्या है और ये कितने टाइप्स की होती है और फाइब्राइड की ट्रीटमेंट किस तरीके से की जाती है। और लास्ट पे आपको बताएंगे कि अगर किसी मरीज़ को प्रेगनेंसी में फाइब्राइड हो तो उस पेशेंट्स को क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि फाइब्राइड्स क्या होते हैं। तो फाइब्राइड्स यूट्रस यानी बच्चेदानी में रसोलियों को कहा जाता है। ये रसोलियाँ ख़तरनाक नहीं होती, यानी ये कैंसर वाली नहीं होती। अब मैं आपको बताऊंगी कि फाइब्राइड्स के क्या क्या टाइप हो सकते हैं। तो फाइब्राइड्स है ना, वो 3 तरह की होती है। एक फाइब्राइड वो होती है जो कि यूट्रस के एक्सटर्नल साइड पर होते हैं, यानी यूट्रस की बाहर की तरफ होती है। ये सबसेरोसल फाइब्राइड होते हैं, यानी इनको हम सबसेरोसल फाइब्राइड कहते हैं। ये प्रेगनेंसी में या जो आपकी पीरियड्स की साइकिल है उसको डिस्टर्ब नहीं करती और ये प्रेगनेंसी में भी जो है ना कोई मसला क्रिएट नहीं करती। इसके बाद जो है ना दूसरे नंबर पे आता है इंटरम्यूरल फाइब्राइड। ये यूट्रस की जो वाल होती है उसके दरमियान पाया जाता है, यानी यूट्रस के वाल के दरमियान में ये फाइब्राइड जो है ना पाया जाता है। इनकी साइज़ पर डिपेंड करता है। अगर इनका साइज़ 2, 3 से 4 जो है ना सेंटीमीटर से कम हो तो ये पीरियड साइकिल और प्रेगनेंसी पर कोई जो मनफी असरात है वो पैदा नहीं करती। और अगर इनका साइज़ 4 से 5 या 5 से 6 से भी जो है ना बढ़ जाए तो ये आपकी पीरियड्स की साइकिल को भी इफ़ेक्ट करती है और पेनफुल भी होती है ये फाइब्राइड्स, ठीक है। और आपकी जो प्रेगनेंसी है उसमें भी रुकावट पैदा करती हैं। आखिर में आपको बताएंगे सबम्यूकोजल फाइब्राइड के बारे में, ठीक है। ये जो है ना पेशेंट्स का जो यूट्रस होता है ये इंटरनल फाइब्राइड भी कहा जाता है, क्योंकि ये यूट्रस के इंटरनल की जो लाइनिंग होती है ये उस लाइनिंग के पास होती है जहाँ से मंथली पीरियड्स आते हैं और जहाँ से प्रेगनेंसी का अमल शुरू होता है। ये फाइब्राइड सबसे जो है ना ख़तरनाक होती है। ये आपकी जो पेशेंट्स की पीरियड साइकिल है उसको भी डिस्टर्ब करती है और प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम जो है ना वो क्रिएट करती है। इनका साइज़ अगर छोटा भी हो तो उनको रिमूव कराना चाहिए इस फाइब्राइड को। अब मैं आपको बताऊंगी कि फाइब्राइड्स के साथ मरीज़ को क्या इलामात ज़ाहिर होती है। अगर किसी पेशेंट्स को इन तीनों में से कोई एक भी किस्म का फाइब्राइड हो जाए तो उस पेशेंट को सबसे पहले कौन से इलामात जो है ना वो ज़ाहिर होगी। फाइब्राइड की साइज़ अगर बढ़ जाए तो उनकी वजह से पेन होती है। अगर फाइब्राइड्स किसी पेशेंट को हो जाए और फिर साइज़ भी बढ़ जाए तो सबसे पहले जो इसके इलामात है वो है पेन का स्टार्ट होना। कुछ ख़वातीन में फाइब्राइड की वजह से मंथली पीरियड्स की जो साइकिल है वो बहुत हैवी होता है, यानी बहुत हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है पेशेंट को और पीरियड्स के साथ जो है ना बड़े बड़े क्लॉट्स भी आ सकते हैं और साथ साथ बहुत शदीद दर्द यानी पेन भी शुरू हो सकती हैं जो बर्दाश्त से बाहर होती है अगर फाइब्राइड की साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। कुछ औरतों को यूरिन पास करते वक्त भी दर्द होता है, यानी यूरिनेशन में जो है ना इशू होता है। और कुछ ख़वातीन में एक फ्रेशर सा फील होता है, यानी निचले वाले जो हिस्सा होता है उसमें जो है ना वज़न की फीलिंग होती है, जैसे वज़न फील हो रहा हो, ठीक है, नीचे की तरफ। कई ख़वातीन की अगर पेट दबाए, अगर किसी पेशेंट्स को पेट पे हाथ रखे और उसको दबाए तो वो हार्ड सा जैसे स्वेलिंग सा महसूस होता है। तो उस पेशेंट को यही जो है ना अगर उसकी साइज़ ज़्यादा बढ़ चुकी है तो उसको यही उसकी कंडीशन होगी। और कई ख़वातीन में प्रेगनेंसी होने में भी प्रॉब्लम्स होता है और कुछ ख़वातीन में प्रेगनेंसी हो जाती है लेकिन फाइब्राइड होने की वजह से मिसकैरेज हो जाता है, यानी वो दूसरी तीसरी चौथी महीने में जो है ना बेबी का जो है ना मिसकैरेज हो जाता है। कुछ फाइब्राइड्स की लोकेशन ही ऐसी होती है जो प्रेगनेंसी को बढ़ने नहीं देती, यानी वो अगर यूट्रस के बीच में ही है तो जाहिर है वो प्रेगनेंसी को आगे बढ़ने नहीं देंगे और जब वो बढ़ेगा नहीं, जैसे हार्ट बीट है वो महसूस नहीं होगा तो तब जाहिर है मिसकैरेज ही होगी, ठीक है। और अगर किसी मरीज़ को मिसकैरेज भी नहीं होती, ठीक है, फाइब्राइड भी है, प्रेगनेंसी भी है और फिर मिसकैरेज भी नहीं हुआ
लेकिन उस पेशेंट्स का ये जो है ना सबसे ज़्यादा उनको ख़तरा होता है कि उनको लेबर पेन जल्दी स्टार्ट हो जाती है, जो यानी अगर आपका बेबी अभी कंप्लीट 9 माह का हुआ ही नहीं है, या जो है ना 8 महीने का और कुछ हफ्ते ऊपर का हुआ ही नहीं है, और उनको पेशेंट्स को जो है ना 6वें या 7वें महीने में ही जो है ना उनका बेबी है वो डिलीवर हो जाएगा। और कुछ ख़वातीन ऐसी भी होती हैं जिनमें कोई इलामात ज़ाहिर नहीं होती, और अगर वो किसी और मर्ज़ की वजह से डॉक्टर के पास जाए और अल्ट्रासाउंड करे तो उसमें जो है ना फाइब्राइड का पता चल जाता है। अब मैं आपको फाइब्राइड की ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगी कि इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको सर्जरी ही की ज़रूरत हो। वो डिपेंड करेगा कि मरीज़ की फाइब्राइड की वो किस जगह पे है, यानी यूट्रस की इंटरनल साइड पर है या एक्सटर्नल साइड पर है। और दूसरी जो है ना बात ये है कि फाइब्राइड का साइज़ कितना है, वो उस साइज़ पे जो है ना डिपेंड करता है। अगर फाइब्राइड यूट्रस की एक्सटर्नल साइड पर है तो इसको रिमूव कराने की ज़रूरत ही नहीं है, और अगर फाइब्राइड यूट्रस के दरमियान में है तो उसका साइज़ 3 से 4 या 5 सेंटीमीटर तक है, तब भी इनका फाइब्राइड को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता अगर फाइब्राइड का साइज़ 5-6 से ज़्यादा हो जाए तो ये जो है ना तो नीचे जो है ना प्रेशर पड़ता है और पेशेंट्स जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, ज़रा पेन भी जो है ना शुरू हो जाती है, और दूसरा मेंसेस पे भी जो है ना ये इफ़ेक्ट करते हैं। तो इसी वजह से पेशेंट्स को पेन भी ज़्यादा फील होती है, इसी वजह से इसका रिमूव कराना ही बेहतर होता है। जो इंटरनल फाइब्राइड्स होती है वो प्रेगनेंसी में भी रुकावट पैदा करती है और ये पीरियड साइकिल को भी डिस्टर्ब करती हैं। इनका साइज़ अगर छोटा भी हो तो रिमूव कराना ही चाहिए। अगर फाइब्राइड की साइज़ जो है ना 3 से 4 सेंटीमीटर है तो इनको बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन अगर मरीज़ को फाइब्राइड में ये सारे इलामात है तो उनको चाहिए कि मतलब कि उन्हें पेन है, प्रेगनेंसी में कोई इशू हो रहा है, ठीक है, या जो है ना उसका साइज़ बढ़ गया और या हैवी ब्लीडिंग का इशू है, तब इनको मतलब कि ये जो इंटरनल फाइब्राइड है इनको रिमूव कराना चाहिए। अगर आपकी और अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही तो इसी वजह से भी तो इस फाइब्राइड को लाजमी जो है ना रिमूव कराना चाहिए। मरीज़ को प्रेगनेंसी में फाइब्राइड हो तो हम आपको बताएंगे कि अगर किसी मरीज़ को प्रेगनेंसी में फाइब्राइड है तो उसको क्या करना चाहिए। ऐसी मरीज़ को चाहिए कि वो अपने डॉक्टर को दिखाए, क्योंकि इस दौरान मरीज़ को कुछ इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है और पेन को ख़त्म करने के लिए कुछ मेडिसिन्स देनी पड़ती हैं, तो इसलिए उन्हें अपना जो है ना प्रॉपर डॉक्टर को चेकअप करवाना चाहिए। प्रेगनेंसी में तो इसको कोई ख़ास मेडिसिन्स नहीं दे सकती, लेकिन कुछ मेडिसिन्स ताकि प्रेगनेंसी जो है ना वो कंसीव ही रहे और बेबी ज़ाया ना हो जाए और उसकी ग्रोथ पे असर ना पड़े, इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है ना रसोलियों का ये आफ्टर डिलीवरी ही होता है। इसके अलावा इसमें जो है ना सर्जरी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ मेडिकेशंस भी ऐसी होती है जिससे इसको ठीक कराया जा सकता है। फाइब्राइड में पेशेंट्स को जो है ना पेन किलर मेडिसिन्स भी दिया जा सकता है, आयरन सप्लीमेंट्स वगैरह, और इसके अलावा गोनाडोट्रोपिन जो है ना रिलीजिंग हार्मोन भी जो है ना वो मेडिसिन्स भी पेशेंट्स को आप दे सकते हैं। ये मेडिसिन्स फाइब्राइड्स को जो है ना कम करती है और पेन्स को भी ठीक करते हैं, और इसके अलावा अगर सर्जरी करने की ज़रूरत हो तो उसका जो एंड ट्रीटमेंट है वो